नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हेल्थ टाइम को अभी सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। हमारे पास लंबाई बढ़ाने के लिए नुस्खों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्योंकि अच्छी हाइट लड़का हो या लड़की सबको अट्रैक्ट करती है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हाइट होने से कई गुना बढ़ जाती है, बट आजकल हाइट अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, जो कि आपके करियर में भी बाधा डालती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हाइट बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बात करें लड़कों की, तो यह लगभग 10 से 18 साल के बीच में अच्छी बढ़ती है। 18 के बाद भी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी ग्रोथ कम होती है, जो कि लगभग 24 या 25 साल तक ही होती है। लड़कियों में हाइट बढ़ती है लगभग 10 से 12 साल तक, यानी कि जब तक मासिक धर्म आने शुरू नहीं हो जाते। उसके बाद लड़कियों की ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जो कि 18 से 20 साल की उम्र तक चलती रहती है। फिर भी हाइट बढ़ने या रुक जाने का कोई विशेष कारण नहीं होता है, और ना ही कोई निश्चित समय होता है, क्योंकि यह बहुत से कारणों से प्रभावित होती है। यह आपके लाइफस्टाइल, खान पान, माँ बाप के जीन्स, जलवायु आदि पर भी निर्भर करती है। इंसानों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग और हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें हाइट से संबंधित हार्मोन भी होते हैं, जिनको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में HGH भी कह देते हैं। हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन का मुख्य स्रोत होती है, जिससे HGH का स्राव होता है। इससे हमारे शरीर की हाइट और ग्रोथ प्रभावित होती है। हमारी हाइट न बढ़ने में खाने की भी मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों, शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भोजन असंतुलित या कम पोषक तत्वों वाला हो तो भी इस प्रकार की कमी हमारे शरीर में आ जाती है। इसके अलावा जो लोग लेजी होते हैं, शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते या उनसे दूर रहते हैं, या किसी कारण से नींद कम लेते हैं, तो भी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अतिरिक्त उठने, बैठने, चलने, काम करने की मुद्राएं यानी कि पोस्चर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई वजहें हैं जिनके कारण हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम उतने नहीं बढ़ पाते हैं जितना एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आवश्यक होता है। जब हमारी हाइट नहीं बढ़ रही होती है, उस समय इस ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस समय हम मैच्योर नहीं होते हैं, और जब इस ओर ध्यान देते हैं उस समय तक हाइट बढ़ने का समय हमारा निकल चुका होता है, जिससे हमें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी हाइट से संतुष्ट नहीं हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जो आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होंगे। यह चमत्कार कर सकते हैं, और यदि आपकी हाइट की उम्र निकल भी चुकी है तो भी यह आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 35 वर्ष तक आपकी हाइट इससे बढ़ सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों उन नुस्खों की जो 25 साल बाद तो आपकी हाइट बढ़ाएंगे ही, लेकिन उससे पहले भी यदि आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो भी यह उसमें ज़बरदस्त तेज़ी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हाइट बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए शतावरी चूर्ण, आंवला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों, ये तीनों चीज़ आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी, या आप इन्हें पतंजलि स्टोर से, बाबा रामदेव की दुकान से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें चाहिए बादाम, काले तिल और पान वाला चूना, जो पान में यूज़ होता है। दोस्तों, इस मिश्रण को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अश्वगंधा चूर्ण को ले लेते हैं। इसकी दोस्तों 1 चम्मच ले लेते हैं, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। अब इसमें लेते हैं 1 चम्मच आंवला चूर्ण। हमने 1 चम्मच आंवला चूर्ण ले लिया है, और अब 1 चम्मच हम ले रहे हैं शतावरी चूर्ण।
अब दोस्तों हमें इसमें से चाहिए 1 चम्मच काले तिल, और फ्रेंड्स इसमें से हमको चाहिए बादाम। तो हम इस मिश्रण के लिए टोटल 15 बादाम ले लेते हैं। तो हम अब इन सबको पीसेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए चूना। चूना दोस्तों हमें कम लेना है। चूना हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करेंगे, क्योंकि चूना हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा अगर सेवन की जाए तो उससे हमें पथरी होने का भय रहता है। तो हम इसकी कम मात्रा यूज़ करेंगे। दोस्तों अब इन सब मिक्सचर को हम मिलाएंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है बादाम को, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स इन सब को हम मिक्सी में मिक्स करेंगे। तो हम इनको हटा देते हैं, इन सब को मिक्सी में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। ये इसको हम वापस अपनी कटोरी में या किसी भी कंटेनर में डाल लेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें से 1 चम्मच सुबह, लगभग इतना 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ इसे लेना है। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी हाइट बढ़ने में बहुत मददगार होंगी। दोस्तों चूना जो हमारी हड्डियों को भी मजबूती देता है। चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। चूना खाने का मतलब है शरीर में सीधा कैल्शियम पहुंचाना। चूना आपको किसी भी पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। 1 चुटकी चूने को 1 कटोरी दही में मिलाकर भी आप खा सकते हैं। इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपकी हड्डियों को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी और आपको जोड़ों के दर्द की समस्या भी कभी नहीं होगी। जिन लोगों को स्टोन यानी कि पथरी की शिकायत है वो चूने का प्रयोग ना करें। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ध्यान भी करना होगा, जो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ध्यान को कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए जिस ध्यान मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक दीवार पर या एक कागज़ पर काले रंग से सिक्के के आकार का एक गोला बनाना है, जैसा कि हमने आपको फोटो में दिखाया है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके बीच में एक रेड, ग्रीन या येलो का एक और छोटा गोला बनाना है। आप इस कागज़ को दीवार पर टांग दें। यह इस लेवल में हो कि आपके माथे के बिल्कुल बीच वाले भाग के वो सामने हो, और इससे करीब 25 से 30 सेंटीमीटर दूर खड़े होकर बिना पलक झपकाए बीच वाले छोटे डॉट पर अपनी निगाह टिका कर रखें। ऐसा लगभग 5 मिनट अवश्य करें, और 5 मिनट के बाद अपनी आँखों को बंद करके दोनों आईब्रो के बीच ध्यान लगाने की कोशिश करें। ऐसा करने से पिट्यूटरी ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगी। आप ध्यान लगाने के लिए म्यूजिक भी साथ साथ सुन सकते हैं। YouTube पर 3rd आई मेडिटेशन नाम से म्यूजिक सर्च करने पर आपको इस प्रकार के म्यूजिक आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे योगा और पुशअप्स। दोस्तों योगा में हमें पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन करना चाहिए। यह हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में आपको पुशअप यानी कि अपने हाथों से लटक कर अपने आप को ऊपर खींचना है। यह एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ प्रदान करेगी। दोस्तों आप पूरी मेहनत और लगन से, पूरी ईमानदारी से इस दवा के साथ और बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि 5-6 महीने बाद आपकी हाइट काफ़ी ग्रो करेगी। जिनकी उम्र कम है उनको यह असर जल्दी ही दिखेगा, लेकिन जिनकी उम्र 24 से ज़्यादा है उनको इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। बड़ी मेहनत के साथ आप अपने
अच्छे परिणाम पाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप हाइट बढ़ाने के लिए कैमल मिल्क यानी कि ऊँट के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल सकती हैं।